हेलो बच्चों, मैं अनुराधा दापुस लर्निंग पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम लोग करेंगे अंतरा पुस्तक की चौथी कहानी खाना बदोश का एमसीक्यू। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसको करने के बाद आप इस चैप्टर को अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले इस पाठ के बारे में ब्रीफली जान लेते हैं ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। यह कहानी सामाजिक यथार्थ से जुड़ी हुई है, जिसके लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि, जिसमें मजदूरों के जीवन के संघर्ष को दिखाया गया है। शहरों के विस्तार से समस्त भारत में मजदूरों का एक नया समाज बना है। छोटे शहरों, कस्बों और गांवों से मजदूर महानगरों की तरफ पलायन करते हैं और अपने श्रम के बल पर दूसरों के लिए महल अट्टालिकाएं खड़ी करते हैं, लेकिन अपने लिए एक झोपड़ी भी नहीं बना पाते। कहानी का केंद्रीय बिंदु यही है। तो पहला प्रश्न है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म किस सन में हुआ था? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म हुआ था 1950 ईस्वी में। सही उत्तर है 2। 1950 ईस्वी में ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म हुआ था, जो खाना बदोश कहानी के लेखक हैं। दूसरा प्रश्न है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म किस शहर में हुआ था? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म हुआ था मुजफ्फरनगर में। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में इनका जन्म हुआ था। तो सही उत्तर है 2। तीसरा प्रश्न है, खाना बदोश पाठ के लेखक कौन है? तो खाना बदोश पाठ के लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। सही उत्तर है 4। चौथा प्रश्न है, जूठन आत्मकथा किसके द्वारा लिखा गया है? तो जूठन आत्मकथा जो है वह ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखा गया है। सही उत्तर है 2। ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है जूठन। ओके। पांचवा प्रश्न है, पाठ में कहाँ के दृश्य का वर्णन है? तो पाठ में ईंट बनाने वाले भट्ठे का वर्णन है। सही उत्तर है 3। ईंट बनाने वाले भट्ठे का, जहाँ पर ईंट बनाई जाती है, पकाई जाती है, उसे भट्ठा कहते हैं। छठा प्रश्न है, खाना बदोश का क्या अर्थ है? तो खाना बदोश का अर्थ होता है जो एक जगह टिक कर नहीं रहते, इधर से उधर घूमते रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो सही उत्तर है 2, जो एक जगह टिक कर नहीं रहते। सातवां प्रश्न है, कहानी की पात्र सुखिया क्या काम करता था? तो जो कहानी का पात्र है सुखिया, वो भट्ठे पर ईंट पाथने का काम करता है। सही उत्तर है 3। भट्ठे पर ईंट पाथने का काम करता है। जैसे ईंट मिट्टी से बनाई जाती है और मिट्टी को एक सांचे में पाथा जाता है, उसको उसमें रख के थापा जाता है, उसी को बोला जा रहा है। आठवां प्रश्न है, भट्ठे का मालिक कौन था? तो जो भट्ठे का मालिक था वह था मुख्तार सिंह। सही उत्तर है 3। मुख्तार सिंह जो था भट्ठे का मालिक था। नौवां प्रश्न है, असगर कौन है? तो जो असगर है वह ठेकेदार का नाम है। सही उत्तर है 4। ठेकेदार का नाम है असगर। 10वां प्रश्न है, सुखिया की पत्नी का क्या नाम था? तो सुखिया की पत्नी का नाम था मानो। क्या नाम था? मानो। सही उत्तर है 2। मानो सुखिया की पत्नी का नाम था। 11वां प्रश्न है, मानो तथा सुखिया भट्टे पर किस प्रकार के मजदूर थे? तो ये दिहाड़ी मजदूर थे, दिहाड़ी पर काम करते थे। सही उत्तर है 1, दिहाड़ी मजदूर। दोस्तों, वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो लाइक करते चलिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है अच्छा और अच्छा करने के लिए। तो 12वां प्रश्न है, भट्ठा कहाँ था? तो भट्टा जो था शहर से दूर था। सही उत्तर है 3, शहर से दूर था। या भट्टे वहाँ पे बनाए जाते हैं जो शहर से दूर बाहर का एरिया होता है या गांव से बाहर होता है। अगर ग्रामीण इलाके में बनाया जाता है तो गांव से बाहर होता है भट्ठा। 13वां प्रश्न है, भट्टे के मजदूर शाम के समय कहाँ रहते थे? तो जो भट्टे के मजदूर थे वो शाम के टाइम अपने दड़बे नुमा झोपड़ियों में रहते थे। वहाँ झोपड़ियाँ बना दिया जाता है पन्नी से, प्लास्टिक से घेर कर, उसी में वो लोग रहते हैं। 14वां प्रश्न है, जसदेव कौन था? जसदेव कौन था? तो जसदेव जो था वो भट्टे पर काम करने वाला ब्राह्मण का लड़का था। भट्टे पर काम करने वाला ब्राह्मण का लड़का था जसदेव। 15वां प्रश्न है, भट्टे के दफ्तर में किसको सेवा टहल करने का काम सौंपा गया था? तो किसनी को दफ्तर में सेवा टहल करने का काम सौंपा गया था? सही उत्तर है 3, किसनी। 16वां प्रश्न है, किसनी के पति का क्या नाम था? तो जो किसनी के पति था उसका नाम था महेश। सही उत्तर है 4, महेश किसनी के पति का नाम था।
चाहे ये भी प्रश्न आ सकता है कि महेश की पत्नी का क्या नाम था, तो महेश की पत्नी का नाम था किसनी। ओके। 17वां प्रश्न है सूबेसी कौन था, तो जो सूबेसी था भट्टे के मालिक का बेटा था। सही उत्तर है एक, भट्टे के मालिक का बेटा, जो मुख्तार सिंह था उसका बेटा था ये सूबेसी। 18वां प्रश्न है ऑफिस में काम करने से किसके व्यवहार में परिवर्तन आया, तो ऑफिस में काम करने के लिए, सेवा टहल करने के लिए किसनी को लगाया गया था, तो सही उत्तर है 2, किसनी के व्यवहार में परिवर्तन आ गया था जब वो ऑफिस में काम करने लगी। तो 19वां प्रश्न है महेश के दारू पीने का क्या कारण था, तो महेश के दारू पीने का कारण था पत्नी का गलत राह पकड़ लेना। जब किसनी ऑफिस में सेवा टहल करने के काम में लग गए तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आने लगा और महेश को पता लग गया कि उसकी जो पत्नी है गलत राह पर चलने लगी है, इसलिए वो दारू पीकर अपने गम को भुलाने लग गया था। 20वां प्रश्न है भट्टे पर ट्रांजिस्टर कौन बजाया करता था, तो भट्टे पर ट्रांजिस्टर जो है सुकिया बजाया करता था। सही उत्तर है 4, सुकिया। 21वां प्रश्न है भट्टे के पके हुए ईंटों को देखकर घर बनाने का ख्याल कैसे आता है। यहाँ पर कैसे नहीं होगा, किसको आता है। भट्टे पर पके हुए ईंटों को देखकर घर बनाने का ख्याल आता है मानो को। सही उत्तर है 1, मानो को पकी हुई ईंटों को देखकर अपना घर बनाने का ख्याल आता है मानो को। 22वां प्रश्न है गैर हाजिर का सही अर्थ क्या होता है, तो गैर हाजिर का सही अर्थ होता है अनुपस्थिति। सही उत्तर है 3, अनुपस्थिति, एब्सेंट जिसको कहते हैं। 23वां प्रश्न है सूबेसी किसको शहर घुमाने ले जाया करता था, तो सूबेसी जो था वह किसनी को शहर घुमाने ले जाया करता था। सही उत्तर है 2, किसनी को शहर घुमाने ले जाता था। 24वां प्रश्न है किसनी के बदले ऑफिस में काम करने किसको बुलाया गया था, तो किसनी के बदले ऑफिस में काम करने मानो को बुलाया गया था। सही उत्तर है 4, मानो को बुलाया गया था। 25वां प्रश्न है मानो के बदले ऑफिस में काम करने कौन जाता है, तो मानो के बदले ऑफिस में काम करने जाता है जसदेव। सही उत्तर है 2, जसदेव काम करने जाता है। 26वां प्रश्न है भट्टे पर सूबेसी किसकी पिटाई करता है, तो सूबेसी जब जसदेव ऑफिस में काम करने जाता है, जब मानो की तबीयत खराब हो जाती है तो जसदेव जाता है काम करने और वहाँ पर जसदेव को देखकर सूबेसी जो था बिगड़ जाता है और उसकी पिटाई करता है। तो सही उत्तर है 4, जसदेव की पिटाई करता है भट्टे पर सूबेसी, जसदेव को देखकर उसकी पिटाई कर देता है। तो बच्चों यह था खानाबदोश का MCQ। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।